आज आपने इलेक्शन बांकीपुर में जीतने के लिए करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किस बात का डर है भाई? क्या क्यों अचानक ये ऐसा क्यों प्लान है कि राघोपुर में आना ही कैंसिल हो गया? और इतना इन्वेस्ट किए क्यों? जब इतना इन्वेस्ट करना, देखिए यहाँ पे हमारे प्रशासन के कुछ लोग हैं, सर लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं क्या कारण हो सकता है। हम लोग को तो जानकारी है नहीं, चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे राघोपुर क्षेत्र में कुछ ही दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे, उनका कई डेट फेल हो गया। हम लोग काफी इंतजार किए, खुशी का लहर भी था राघोपुर फील्ड में, सारे लोग सोच रहे थे कि पहली बार राघोपुर में आ रहा है। और आने का हम लोग को पता नहीं था कि वो कितना खर्च करके आने वाले थे। देख सकते हैं जहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, ये सारे खर्चा उनके आने की खुशी में हो रहा था, उनकी व्यवस्था में हो रहा था। और सबसे बड़ी चीज है, ये देखिए, ये किसान का रोड पे जो देख रहे हैं, ये गिट्टी डाल के उनके लिए स्पेशल रोड बनाया गया। इतने बड़े लोग नरेंद्र मोदी जी को हम लोग मानते हैं कि उनके लिए स्पेशल रोड बनवाया गया। और अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आता है, अभी अभी हम आए थे रिपोर्टिंग के लिए, उनके जानकारी के लिए, तो पता चला कि उनका आना ही कैंसिल हो गया। और इतना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज जो है कि करोड़ों का खर्च इन्वेस्ट किया गया है। देखिए, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से करोड़ों का खर्च किया गया है। यहाँ पर बिहार सरकार और भारत सरकार का कितना इन्वेस्ट हो रहा होगा। हमारे राघोपुर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 2 वक्त का रोटी भी नसीब नहीं होता है, और एक नरेंद्र मोदी जी के आने की खुशी में देखिए करोड़ों का खर्च इन्वेस्ट होकर ये बर्बाद हुआ। इसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये सही है? आप 1 घंटा आने के लिए, ठीक है, हमारे राघोपुर में पहली बार आ रहे थे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पुल भी था, लेकिन कितना ज्यादा खर्च किया है। और ये किसान का जवाबदेही कौन है? इस रास्ता के कारण यहाँ पे हमारा जमीन बंजर हो गया है, इस जमीन का जवाब कौन देगा? क्या सरकार देंगे? और चलिए यहाँ पे देखिए, बहुत सारे जो बाहर से आए हुए थे काम करने के लिए, बहुत सारे लोग भी है, कुछ है यहाँ पे लोकल रोड है। चलिए इनसे जानते हैं। सबसे पहले चीज है, भैया आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार। कहाँ घर है आपका? जमालपुर। जमालपुर। तो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? नहीं, काम नहीं कर रहे हैं, घूमने के लिए। घूमने के लिए, देखने के लिए आए? देखने के लिए। अच्छा, आपको क्या कहना है, ये अचानक इतना बड़ा खर्च करने के बाद हमारे प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, क्या कहना है आपको? हम लोग क्या कहेंगे, अगला आदमी जानेगा। हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ आना है कि नहीं आना है। अच्छा, कैसा से आएंगे, हमारे मर्जी से नहीं। अच्छा, कैसा लगता है, ये अच्छा हुआ या गलत हुआ? ये तो गलत हुआ। गलत हुआ। खर्च करके अगर नहीं आवे आदमी तो ये गलत है। गलत है कि नहीं? गलत है। चलिए, यहाँ पर सभी लोग को मानना है। देखिए, एक हमारे बगल में है। सर जी, आप अपना शुभ नाम बताइए। कुमार हुआ। आप यहीं के हैं क्या? आपका घर कहाँ पे है? जमालपुर में। जमालपुर में है। तो आप यहाँ पे जो व्यवस्था देख रहे थे, प्रधानमंत्री जी के आने के लिए इतना ज्यादा खर्च हुआ है, तो इस पे आपको क्या कहना है? कैसा लगता है? यही रुपया जो 6 लाइन बना जी, वहाँ पे कोई स्थल बनाया जाता, कोई डिग्री कॉलेज दिया जाता है, इसी रुपया से जो खर्च लागत लगा 2 करोड़ या 5 करोड़ लगा, इस गाँव का नाम पूरा राघोपुर का नाम होता। और जो 5 करोड़ लागत से बन रहा है, टेंट बना, जो किसी स्तर पर यहाँ बस स्टैंड हो जाता, डिग्री कॉलेज हो जाता, कोई बड़ा हॉस्पिटल हो जाता, कोई स्थल हो जाता है। यहाँ मोदी जी का बहुत बड़ा नाम होता। ये खर्चा करते हुए आज नहीं आ पाए, इससे बहुत हानि है। देखिए, अपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाए। हमारे राघोपुर में आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा सा कोई रोड नहीं है। और देखिए, आज हमारे पुल से जुड़ने वाले रोड भी क्लियर नहीं हुआ है। और देखिए, इनको आने के लिए 1 घंटा आने के लिए कितना ज्यादा खर्च हुआ है। ये भाई साहब ने जो सवाल उठाया है, जो मुद्दा उठाया है, सोचनीय वाले। क्या राघोपुर के आने के अलावा कुछ और उपहार के रूप में उनके आने की में रिंग रोड दे देते? देखिए, रिंग रोड हमारे राघोपुर के लिए बहुत जरूरी है। कितना का फसल बर्बाद होता है। कटाव से मुक्त आदमी हो जाता। चलिए, कटाव से मुक्त जब बाढ़ आएगा, उससे क्षतिग्रस्त होता है किसान को, उसको मुआवजा मिलता, बंदिश हो जाता। जो सिंगापुर का मॉडल बनाया गया था, उस सिंगापुर मॉडल के नाम से जाना जाता है कि बिहार में एक मॉडल सिंगापुर में राघोपुर है। चलिए, अच्छा, एक बात हम जानना चाहते हैं, आपने जो मुद्दा उठाया काफी सराहनीय मुद्दा उठाया, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट, कितना लगता है कि लागत लगा होगा? आप अपना अनुभव से बताइए। हम तो ये नहीं बता रहे हैं कि कितना लगा होगा, एवरेज बताइए। 2-3 करोड़ से कम थोड़ी लगा। 3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट ये राघोपुर क्षेत्र में 1 घंटा पीएम मोदी जी के आने के खुशी में इतना खर्च जब होता है, तो सोचिए, क्या राघोपुर को अगर उतना पैसा से कुछ वरदान के रूप में कुछ दे सकते थे, दान दे सकते थे, होता कि तो राघोपुर राघोपुर में दिए। अब देखिए, पिछले कई बार से वो यहाँ से चुनाव हारते हैं, यही कारण भी हो सकता है, हारने का यही कारण हो सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता काम करने वाले लोग हैं। देखिए, माइक के डर से, कैमरा के डर से भागते हैं। आप लोग से कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग डरिए नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम सिर्फ पूछना चाहते हैं, कितने दिन से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? कौन बात बताएंगे?
आप बताइए कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 10-12 दिन से। 10-12 दिन से काम कर रहे हैं। कहाँ घर है आपका? कानपुर। कानपुर से आए हुए हैं। तो इनका ठेकेदार कहाँ का है? ठेकेदार वहीं का है। आपके जान पहचान का है नहीं? हाँ। कितना लागत लगा होगा आप लोग को? कुछ आइडिया को पता होगा, आप लोग को आइडिया नहीं? तो अब कैसा लग रहा है कि इतना बड़ा खर्च करने के बाद ये सिस्टम खुल रहा है? आप लोग को भी बुरा लग रहा होगा? लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हुआ है। काफी मेहनत से बना होगा। बिना मेहनत के कुछ होगा? चलिए, ये बहुत बड़ी सोचनीय वाली बात है। ये बहुत बड़ी सोचनीय वाली बात है कि देख सकते हैं कितना करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके ये बना है। देखिए, हम लोग कभी ऐसा कल्पना नहीं किए थे। अंदर आइए, आइए अंदर से आपको स्टेज दिखाते हैं। देखिए, कभी हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि इतना बड़ा पंडाल क्या हो सकता है। और ऐसा एक पंडाल नहीं है, 3-4 पंडाल है। पूरे राघोपुर में लग रहा था कि एक इतिहास बने। ऐसा कभी हमने सोचे भी नहीं थे कि इतना बड़ा पंडाल बन सकता है। क्या ये एक आदमी के आने के लिए पहली बार हमने प्रधानमंत्री के बारे में देखे। और देखिए, आइए, ये देखिए सीढ़ी बना हुआ है और काफी मजबूत सीढ़ी है, लोहा का सीढ़ी है। और यहाँ पर देखिए व्यवस्था, क्या शानदार व्यवस्था बना हुआ है। देखिए इतना बड़ा स्टेज, लगता है कि हमारे घर का भी इतना बड़ा एरिया नहीं होगा जितना बड़ा ये स्टेज बना हुआ था। और बनने के साथ साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री जी, हमने कभी नहीं सोचे थे कि आपके स्वागत में इतना बड़ा खर्च किया जा सकता है बिहार का बजट से और इंडिया भारत का। और देखिए यहाँ पे पंडाल कोसों दूर, लगता है कि वहां से नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखना भी बड़ी बात हो सकता था। हम लोग को आशा भी था कि आएंगे तो देख पाएंगे कितना खर्च। और ऐसे एक पंडाल नहीं है, देख सकते हैं आपको 3 से 4 पंडाल देखने को मिलेगा। करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके ये व्यवस्था बनाया गया 1 घंटा के लिए मात्र। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, सब धीरे धीरे खुल रहा है। और आप ही लोग को सोचना है और राय करना है और आने वाले इलेक्शन में इसका जवाब देना है कि क्या इतना करोड़ों रुपया जो खर्च हुए हैं, क्या इसका जवाब कौन देगा, किस लिए खर्च हुए हैं। अगर इसके जगह पे हमारे राघोपुर में कुछ काम कर देते, कुछ राघोपुर के लिए बदलाव कर देते, तो कहीं ना कहीं कुछ और बात होता। आज आपने इलेक्शन बांकीपुर में जीतने के लिए करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किस बात का डर है भाई? क्या क्यों अचानक ये ऐसा क्यों प्लान है कि राघोपुर में आना ही कैंसिल हो गया? और इतना इन्वेस्ट किए क्यों? जब इतना इन्वेस्ट करना, देखिए यहाँ पे हमारे प्रशासन के कुछ लोग हैं, सर लोग हैं। चलिए उनसे बात करते हैं क्या कारण हो सकता है। हम लोग को तो जानकारी है नहीं, चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। सर, क्या हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं 1 मिनट के लिए? कोई भी सर कुछ जानकारी दे सकते हैं? हम लोग राघोपुर के ही पब्लिक है सर। हम अपने उत्साह के कारण हम लोग सोचे थे कि यहाँ के बारे में कुछ जानकारी ले, लेकिन हम लोग आए तो अचानक हम लोग को ब्रेकिंग न्यूज की तरह शौक लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना खर्च करके कैंसिल हो गया। हमारे राघोपुर में 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए किसी को नसीब नहीं होता। ऐसे घर भी देखे हमने, इतना करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है और उसके बाद भी आते नहीं है। तो आप लोग को कुछ जानकारी है इसके बारे में? तो जी सर, हम एक सोशल मीडिया पे है और हमारा एक छोटा सा चैनल है। हम राघोपुर से ही बिलोंग करते हैं, तो हमारा राइट बनता है कि राघोपुर के बारे में हम कुछ प्रक्रिया ले। आप लोग नहीं बता सकते, देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सर है कुछ बता नहीं पाए। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, सर को जितना जानकारी हो या इनका एक सीमा बना रहता है, क्योंकि ये भी सरकार में ही काम करते हैं। जिस सरकार से हम सवाल करते हैं उन्हीं सरकार के अंडर में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोग का भी लिमिट होता है वार्तालाप करने का। लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हैं, अगर हम घूमना भी चाहे तो यहाँ पर घूमते घूमते थक जाएंगे। लगता है कि पूरा दिन हमारा बर्बाद हो जाएगा ये घूमने में। और व्यवस्था, चलिए नीचे चल के दिखाते हैं और जो भी हमारे पास मिलेंगे उससे बातचीत जरूर करेंगे। हमारे चैनल से बने रहिए।